माता बहनों, राम राम। मैं ये कहना चाहती हूँ, घर घर की कहानी तो यह है, आप जानते हो दुनिया में। ये बताइए, राजा भोज भरम के भूले, घर घर ये मिट्टी के चूल्हे। जब एक सास बहू में तू मैं होती है तो वो उसका लड़का बाहर से आ जाता है। वो सास उसे समझाने के तौर पर बहू को कुछ कह रही थी, वो समझाने के तौर पर समझने के बट्टे की वो क्या कहते थे ना, वो नैन मूतनी। वो नैन मूतनी जो थी वो उसके अपने पति के हाथ तो ही वो शुरू हो जाती है अपना कार्य करने, शुरू हो जाती है। जिस टाइम मैं ऐसी होगी, मैं ऐसी होगी, मैनू होगी, मैनू होगी। वो आया, उसने उसकी माँ तो समझा के कह के, मान लो कहना पड़े है, समझा रहे भी हैं और समझाने में एक आध बोल कड़वा भी कहना पड़े, धमकाना भी पड़ा है बच्चे को, पीटना भी पड़ा है बच्चे को, और टोंट कसना भी पड़ा है बच्चे को। है तो हमारी औलादी, चाहे बुढ़ी क्यों ना होगी, हो रहेगी तो हमारी औलादी। ये हमारे माँ बाप तो बन नहीं सकते। वो घेर में चली जाती है काम करने के लिए, एक टनक में भर के, एक टसन में भर के, मम्मी उरे हुआ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मैंने 100 बार कह रखी है आपको, इसे परेशान मत करे करो, इसे इसकी आंखों में आंसू मत देख करो। मैंने 100 बार कह रखी, मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं इसे परेशान नहीं देख सकता, मैं इसे भूखी नहीं देख सकता, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। फिर भी क्या हुआ है, क्यों करती हो परेशान? ओ भाई, हम तो इसे परेशान कर रहे, चल ठीक है, हम परेशान कर रहे हैं इसे, ये तो हमें परेशान नहीं करती ना, तू परेशान करता हमें। पर एक बात तो बता दे भाई, इसकी आंखों में तो पानी के आंसू है, और यो मतलब हर तरह से गौर कर तो भूखी मर रही है, नंगी भी फिर रही है। अरे थोड़ा सा, इतना सा ध्यान यहाँ भी तो दिया होता, कष्टाइयों पे भी तो दिया होता थोड़ा ध्यान। अरे तुम तो खून के आंसू पिलाते हो, खून के। अरे तुम तो रोटियों भोजन की जगह गालियाँ खवाते हो, गालियाँ देते हो, गालियाँ भोजन परोसने की बट्टे की गालियाँ परोसते हो, लठ परोसते हो। और इतना जख्म, इतनी चोट लटकी भी नहीं लगती जितनी छोकों की लगती है, जितनी कड़वे बोलों की लगती है। अरे कहे की संतान हो तुम, नू तो बता दो। अरे क्या पेड्डा ला के, कड़वा किकर का पेड्डा ये बोरे ला के हमने अपने 12 का किकर का पेड्डा बो दिया और उसमें थावड़ा बना दिया, और उसके हम बाट देख रहे, कद यो बड़ा होगा, कद इस पर कांटे झड़ेंगे। ये जो ना, ये तो एक दिन, एक ना एक दिन, अरे 10 साल दम भरेंगे, 18-20 साल भरेंगे, कभी ना कभी तो हम छोड़ के सब जाएंगे। पर यो अब न किकर का पेड्डा मजबूत ऐसा लगा लिया, तुरंत देख देख कर तुरंत औलाद थारी कत्तर पैदा करती है। तो जिम्मेदारी सारी भूल गई है नी। तो ये तो बता, थोड़े से आंख में आंसू घरवाली के दिखे, माँ के नहीं दिखते। थोड़ी घनी भुक्की घरवाली दिख रही, माँ नहीं दिखती। थोड़ी नंगी घरवाली दिख रही, माँ नहीं दिखती। अरे क्यों करते हो ऐसा, क्यों करते हो? पहली जिम्मेदारी तो यो एक अपने, इतने एक बुढ़िया का बुढ़ा सिर पे है, इतने उसकी जिम्मेदारी है। अपने जीते जी बुढ़िया को नो कहना चाहिए, बुढ़े को, इतना मैं जिंदा हूँ, इतना औलाद से उम्मीद मत रख, इतना मैं तेरे लिए हूँ। जिस चीज की भी जरूरत पड़े, जिस चीज की भी अवस्था पड़े, मुझसे को, क्योंकि मैं लास्ट दम तक तुझे मेरा ध्यान रखना और मुझे तेरा ध्यान रखना, क्योंकि बुढ़ापा यो कलयुग का है। अब नू कह दी, तू तो चिड़ा है मेरी बहू से, है नी, तू तो चिड़ा है मेरे बच्चों से, ऐसे कह दी, तू तो चिड़ा है मेरे से, ऐसे कह दी जैसे एक पड़ोसियों को कह दे, दुरानी जिठानी को कहने लगा ना, तू तो चिड़ा है हमारे बालकों से। अरे वो चिड़ेगी कैसे, उसे तो बहुत बड़ी उम्मीद है, लास्ट धन की, लास्ट दौलत की, अपनी बहू से। कैसी? कोई सास कम्मा खत होगी, बहू तो 1000 बार कह देगी, इस ढुटनी की राड निकटने की ऐसे, इस सांडने की राड निकटने की ऐसे, यो पता नहीं कद जागी, यो जने कद मरेगी हमारे घर को छोड़ के। सास नहीं कह सकती ऐसा। कोई घनी
चंडाल होगी, कोई घनी बेकार होगी, तो चाहे कहता है अन्य अपनी औलाद को और अपनी बहू को ऐसा हरगिज नहीं कह सकती, क्योंकि उसे बहुत बड़ी उम्मीद है अपनी बहू से लास्ट टाइम की। मैं वो नहीं चाहती है, हे भगवान जैसी भी है मेरे घर में बनी रहे, मेरे लास्ट टाइम पे मुझे नहवाने के लिए हो, मेरा कूड़ा ठाने के लिए हो, मेरे कार्य निभाने के लिए हो, मेरी गौ गिरास काटने के लिए हो, चाहे मुझे ले जा भगवान, कुछ भी कैसी भी वो हो, कैसी भी वो करके चाहे मुझे ले जा, और चाहे दुख हो मुझे दे दे परमात्मा, पर मेरी बहू जब कितनी भी बेकार चाहे कितनी भी वो आएगी, एक ऐसा बनाए रखना, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम पे चाहिएगी। पूत भी अपना चाहे कितना ही भी बेकार है, चाहे कैसा ही भी शराबी है, चाहे कैसा ही भी जुआरी है, वो क्या कहेगी, माँ हे परमात्मा मुझे उठा लिए, मेरी मुक्ति इनके हाथों से हो जावे, मुझे कंधा देने के लिए मेरा पूत बना रहे, मुझे अग्नि देने के लिए मेरा पूत बना रहे। सुहाग से भी अपने से एक उम्मीद रखती है, वो कुछ दे ना दे, रोटी भी वो भूख की जैसी भी मरी नंगी भूखी रह लेगी, एक उससे लास्ट टाइम पे इस मांग भरने का उम्मीद जरूर करेगी। अब मेरा सुहाग मेरी लास्ट टाइम पे मेरी मांग जरूर भर दे, बस इतना करिए प्रभु, अब जय चूड़ी और चुपटी मेरे पैरों में चली जाए। इतनी उम्मीद अपने पति से रखती है, और इतनी अपने पूत से बहू से रखती है, पोते से भी इस तरह की उम्मीद रखती है, और चमड़ ढालेगा यो मेरा, कंधी लगाओगा यो भी मेरी। अरे तो वो कैसा डायन बन जाएगी, वो किस तरह से ऐसा चिड़ करेगी, किस तरह से कोसेगी, या किस तरह से बुरा चाहेगी, क्यों करते हैं ऐसे बात बात पे। ये ऐसा नहीं होता। इस जगह जब आ जाता है ना, अपा आ जाता है, जब उनका बेटा भी बेटी भी बहू भी सब आ जाते हैं, और जब वे इसी उम्र में आते हैं जब दिखता है, क्योंकि ऐसा हाजतों का पाया नहीं बिल्कुल भी। 1% जो कहना पड़ गया, हमारे माता पिता जंगल को जाग रहे थे, तो ये क्या जाग रहे थे, अब बेटी हम जा रहे खेत पकू और घेर में जाके यो काम करिए, फिर भी उल्टे फिर क्या, जब नु कह रहे थे अगलल्ली याद रखिए, हम 1% नु कह दे रहे थे मका, अरे बीबी सुन तो लिया, याद है हमारे कर लेंगे, तो हम नु कह रहे थे बीबी बार बार कह रहा है, पता नहीं क्यों कह रहा है, जने हम पागल समझे, हम जो अब हमारा औलाद हुई है, तो अब हमें यो पता लगा, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, अब हम भारे को जाते हैं 1000 बार कह के जाते हैं, लल्ली दिखे इस काम को ऐसा कर लिए, अब भूल ना जाइए। एक वो तांती वो थी, अब जो एक बेरे भी लवज काढ़ा हंस तो कहने की नौबत भी नहीं आंदी, वो संस्कारी जमाना था, वो तांती वो थी, ऐसे संस्कार थे उसमें, ऐसा सम्मान करने वाली तांती थी वो। और अब की जो है ना, कहतो भी एक कान गूंगा एक बहरा, इंग्लिश सुनी इंग्लिश काट दी, अरे चल छोड़ पर, टिक में लग रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बब बैठे हुए कहीं बात तो लगे तो बात तो ही लगे, कदर नहीं जानते अब के, महत्मा नहीं देते अब के बिल्कुल भी। अरे कम से कम नू तो देखो, एक नौकरानी पोचे बासन वाली लगा के देख लो तुम, जो तुम्हें इतनी भारी बन रही 2 रोटियों की, उसकी बुढ़ापे में आ गए, अब कर तो भी पोचा बासन वाली भी कम घने भी नहीं, 4-5 हजार रुपये लेगी, थारा पोचा करेगी, पोचा और सेकेंड नहीं करेगी, 2 ही काम करेगी। और ये नौकरानी जो हर टाइम थारी टेंशन भी लेती हैं, थारी चिंता भी करती हैं, और थारे बच्चों के लिए भी करती हैं, और थारे परिवार के लिए भी करती हैं, तब थारी इज्जत भाव को भी देखती हैं। कोई चला भी पूरा घर छोड़ के चले जाते हो, तुम सारे घर को संभालती हैं, क्या गलती है इनकी, क्यों सताते हो इतने, क्यों अंदर से रुलाते हो इतने, जिगरा दुखाते हैं सब जिगरा। हम अब पानी के आंसू रो लगो तुम खून के आंसू रुलाते हो। एक बड़े अपने सुहाग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वे भी नहीं निभा पाते। जब हमारी बारी थी, हमने उसके माता पिता को भी देखा, उसकी संतान को भी देखा, उसे भी भूखा प्यासा देखा, उसके आए गए को भी देखा, हमने हाथ पकड़ के चले अपने सुहाग का भी, टोटे में भी हाथ पकड़ के छोड़ा नहीं है, कांटों की बाढ़ में भी हाथ पकड़ के छोड़ा नहीं है। और आज जब हमारी बारी आई,
नो छोड़ दिया एकदम से, हमें कोई पता ही नहीं। अरे नो तो देखो भगवान से नजरे किस तरह से मिलाओगे, बताओ किस तरह से मिलाओगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उपल्ला एक लवज गजर कैची गैल रखता है वो, एक बोल को टूकता है वो। आज हम किसी को तन सा भी कड़वा कह रहे नहीं तो वो उसके लिए नहीं कह रहे, हम अपने लिए। कभी भी किसी को बुरा बोलना बहुत बुरी बात है। किसी को कहने लगा ये तो गल के मरेगा, सड़ के मरेगा, या कीड़े पड़ के मरेंगे, वो हमने अपना पाप सारा उसे दे दिया, सारा उसे दे दिया कह के। और वो उसने अपना सारा जो खोटे कर्म करे थे वे हमारे पास आ गए, वो उसने हमें दे दिए। वो जो हम उसे कह रहे थे ना, तो वो करनी हमारे साथ में आवेगी, उस करनी को हम भरेंगे जो हमने उसे बोला था। तू सड़ के मरेगा, तू कीड़े पड़ के मरेगा, तू गड़ गड़ के मरेगा, तो वो तो साफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो सारा बोझ हमारे को डाल दिया और वो कर्म हमारे साथ में आ गया। उस तरह से उस मौत में हम जाएंगे। तो ऐसा किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी। कड़वा वचन तीर होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही दुआई करनी चाहिए। अपने घर में बुजुर्ग है कोई, हम भी बुजुर्ग हैं, रात दिन यही दुआ करनी चाहिए, हे भगवान यही भी करती खाती चली जा बेचारे, मैं भी। बस सबसे बड़ा सुरग ये है, और किसी धन की आशा नहीं करे। महल दो महल, कोठी, बंगले, गाड़ी, ये सब यहीं थे और यहीं रह जाएंगे। हम कुछ से खाली नो आए थे नो चले जाएंगे। सबसे बड़ा लास्ट धन यो ही है, अक जो हमें यो मिल जावे, मुख से लिखड़ा ओम का नाम, सुख से लिखड़ा हमारे प्राण। लास्ट टाइम में खोटा कर्म देखा जाता, अच्छा कर्म देखा जाता। अच्छे कर्मों वाले थे भगदेशी भाग गए, अच्छे कर्मों वाला था भगदेशी भाग गया। और ये जो बुरे बुरे परेशानियों से गुजर के जाते हैं ना, पता नहीं तकदीर का, इस तकदीर का नहीं पता, इस शरीर का नहीं पता, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, इस पानी भरे शरीर का। हम उसकी इच्छा के बिना एक लवज भी बाहर निकाल सकते, उसकी इच्छा के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते, उसकी इच्छा के बिना एक टुकड़ा भी अंदर नहीं पहुंचा सकते। इच्छा उसी की, हमने टुकड़ा मुंह में दिया, हमारी मतलब उसकी तो मेहर फिर गई और हमारी किस्मत उल्टी पड़ गई, वो फंदा लग गया और उल्टा वापसी आवेगा। खा के देखा उसके बिना, बहुत बहुत उसकी हर पल कण कण में, रूम रूम में, हर टाइम वही बसा रहता है। जो मतलब बंदा कदम कदम पे ओम का नाम लेकर चलेगा, ओम का नाम लेकर कार्य को करेगा, हर जगह सफलता पाएगा, हर जगह। इसकी रोध अहंकार से, घमंड से दूर रहेगा, अत्याचार से दूर रहेगा। अभिमान नहीं करे, सम्मान करे, तो अभिमान से दूर रहेगा, सम्मान करेगा, शीश झुका कर। जो कितना भी ऊंचाई आदमी हो, नीचा बन कर रहेगा, वो सबसे ऊंचा है। और जहाँ ऊंचाई आई नहीं है ढंग से, अरे कम से कम 3 पैर रह रही है अभी तेरे ऊपर चढ़ने में, और छाती चौड़ी करके, मैं तो देख एक कबड्डी में ऊपर आ लिया, मिनट नहीं लगे, 1 मिनट में एक पलक झपक तो ही ऐसी मेहर फेरेगा वो, अब पलक झपक तो ही तो धरती चटा देगा नीचे आके। उसके कुदरत को जानो तो सही, उसके मन में मतलब उसके मन में गुबने की देर है, अपने मन में नहीं गुबाने की, उसके मन में गुबने की देर है, कुछ नहीं पता। भूख प्यास भोजन, ये भोजन की क्या, अच्छा खाया या बुरा खाया, खाए और फिर खा लिया, कोई वो नहीं बचता। एक हाँ, जहाँ अपना कैसा भी है परमात्मा देख पर आई चौपड़ी, मतलब चाहिए जी बासी कुछ खा कर ठंडा पानी पी, जैसा भी मिल जा अपना खाओ, ओम का नाम ले और अपना बस उसी मालिक की हुआ है। धन्यवाद, राम राम। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अब ध्यान रखना।